हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। यानी हमारे पास जो फंक्शंस होंगे उनका 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स या n टाइम डेरिवेटिव किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, उसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रोसेस हमारे पास वही रहेंगे डेरिवेटिव करने के लिए, ठीक है ना, लेकिन टर्म्स को किस तरीके से यूज करेंगे वो आज हम यहां पे डिस्कस करेंगे। तो हमारा टॉपिक है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। इफ हमारे पास कोई भी फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखो हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर है डेरिवेटिव का, ठीक है ना, वो हमारे पास क्या होगा, dy बाई डी एक्स। क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो होगा dy बाई डी एक्स, या फिर हम कह सकते हैं क्या, f डैश एक्स, ठीक है, या फिर y1 या फिर y डैश। ये सब किसको रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के तरीके, यानी सिंबल्स हैं हमारे पास। अगर फर्स्ट टाइम यानी एक बार इसका डेरिवेटिव करना है dy बाई डी एक्स, एफ एक्स है तो f डैश एक्स, ये y1 ये या y डैश, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है। अब हम बात करते हैं किसकी, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास किससे रिप्रेजेंट होगा, वो होगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एफ डबल डैश एक्स, y2 एक्स और y डबल डैश एक्स। ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर को रिप्रेजेंट करने का सिंबल होगा या तरीका होगा। एंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, d3y अपॉन डी एक्स क्यूब, एफ ट्रिपल डैश एक्स, y3x और y ट्रिपल डैश एक्स। अब ऐसे ही हम क्या लेंगे, nth ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है ना, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। nth ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, dny अपॉन डी एक्स टू पावर n। यहां पे क्या हो जाएगा, fn x और ये yn x और ये हमारे पास yn x, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी ऑर्डर्स हैं 1 से लेके n तक, उसको हम डेरिवेटिव में इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर फाइंड करना तो एक ही बार डेरिवेटिव करना है प्रोसेस से, सेकंड ऑर्डर फाइंड करना है तो 2 टाइम्स डेरिवेटिव करना है, थर्ड ऑर्डर हमें फाइंड करना है तो 3 टाइम्स हमें क्या करना है, यहाँ पे डेरिवेटिव करना है। और यहाँ पे जब हम nth टाइम जाएंगे तो हमें n टाइम क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें अगर कोई फंक्शन गिवन है तो उसके फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स हम क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे डिफरेंशिएशन से। अब कई बार हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास फंक्शन है, ठीक है ना, और सेकंड ऑर्डर फाइंड करना है या फर्स्ट ऑर्डर फाइंड करना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। देखो y इज इक्वल टू एफ एक्स, देन n डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू a, ठीक है। तो हम इसको n टाइम डेरिवेटिव कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा अपने पास, इसको कैसे लिखेंगे, dny अपॉन डी एक्स टू पावर n, किसके ऊपर, एट x इज इक्वल टू a। जहां जहां डेरिवेटिव करने के बाद x आ रहा है वहां पे अपन क्या पुटअप कर देंगे, a। जब हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ एन से,
ठीक है ना। तो x की जगह क्या पुटअप कर देंगे, a पुटअप कर देंगे। यहाँ पे yn है तो x की जगह क्या पुटअप कर देंगे, a, और ये yn a। तो ये हमारे पास जो सिंबल्स हैं nth ऑर्डर के, उसके अंदर जहाँ पे आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे, x को किससे रिप्लेस कर देंगे, a से रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास इस फंक्शंस का nth ऑर्डर डेरिवेटिव कौन से पॉइंट पे आ जाएगा, x इज इक्वल टू a पे हम फाइंड कर लेंगे nth ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। हम क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की। तो यहां से हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स x then find d2y अपॉन dx स्क्वायर यानी सेकेंड ऑर्डर इन टर्म y अलोन। यानी हमें क्या करना है, फंक्शन हमारे पास y इज इक्वल टू cos इनवर्स x है और इसका हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, किसमें, इन टर्म ऑफ y अलोन, ओनली y की टर्म में। ठीक है, तो ऐसे हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो हमारे पास y इज इक्वल टू cos इनवर्स x है, हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो x की वैल्यू कितनी हो गई, cos y हो गई। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y, क्योंकि टर्म किस में हो गई, y में हो गई। तो यहाँ पे हम हमारे पास क्या हो जाएगा, dx अपॉन dy। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, cos y का माइनस साइन y। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि हमें चाहिए d2y अपॉन dx स्क्वायर। ये जो प्रोसेस है ना dx अपॉन dy का, ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही कर सकते हैं अपन। अब सेकंड ऑर्डर करेंगे तो हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो dy बाई dx हमारे पास हो गया, इसका रेसिप्रोकल इसके नीचे 1 लगा देंगे तो माइनस 1 अपॉन साइन y हमारे पास हो गया। अब यहां पे देखो क्या हो गया अपने पास, dy बाई dx, और ये हमारे पास हो गया माइनस कोसेक y। ठीक है, ये क्या हो गया, माइनस कोसेक y। अब ये y में टर्म है dy बाई dx, जबकि हमें क्या चाहिए, d2y अपॉन dx स्क्वायर चाहिए। अब हम क्या करेंगे, नाउ अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। अब वापस से डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, अब x के रेस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि अब यहाँ पे x है dy बाई dx के साथ, यहाँ पे क्या थी, y में टर्म थी तो हमने y में कर लिया इसको डेरिवेटिव, जबकि ये भी y में ही टर्म है। लेकिन अब हम dy बाई dx हमारे पास है तो हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे d2y अपॉन dx स्क्वायर। अब आप देखो ये कोसेक y है, कोसेक y का क्या होता है, माइनस कोसेक y और कोट y, क्या होता है, माइनस कोसेक y और कोट y। अब ये है किस में, y में, तो y का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dy बाई dx। ओके, तो यहां से हमारे पास क्या हो गया, d2y अपॉन dx स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस कोसेक y, और ये क्या हो गया, कोट y, और यहां पे क्या है, dy बाई dx। अब यहां से हम क्या करेंगे, d2y अपॉन dx स्क्वायर, dy अपॉन dx की वैल्यू अपने पास कितनी है, माइनस कोसेक y है। ठीक है ना, तो यहां से हम क्या कर देंगे, पुटअप कर देंगे इसको, तो ये क्या हो गया, कोसेक y और कोट y इंटू माइनस कोसेक y बाई इक्वेशन फर्स्ट। किससे लिया हमने, इक्वेशन फर्स्ट से dy बाई dx की वैल्यू यहां पुटअप कर दी। अब हमारे पास d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या आ गया, माइनस कोसेक स्क्वायर y, और ये हमारे पास क्या हो गया, कॉट y। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास यहां पे आ गया। ठीक है, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कोसेक y कॉट y। तो इस तरीके से y की टर्म में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हमने इसको कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर,
y की टर्म यानी x इज इक्वल टू कोस वाई, x किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, यहाँ पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस कोस सेक वाई। अब हमें चाहिए d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो यहाँ पे x के रेस्पेक्ट करने में यहाँ पे dy बाई डी एक्स आएगा, इसकी वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से पुट अप करेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर y और कॉट y। तो इस तरीके से हम ये डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो हमें क्या गिवन है, इफ y इज इक्वल टू ई टू द पावर a cos इनवर्स x और ये -1 से और 1 के बीच में है, देन शो करना है अपने को, क्या शो करना है, हमें फाइंड करना है इसके अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें ये क्या करना है, इसमें प्रूव करना है कि y इज इक्वल टू ई टू दी पावर a कॉस इनवर्स x है, x की वैल्यू -1 और 1 के बिटवीन है। ठीक है, अब ऐसा है तो ये वाली इक्वेशन हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, डी वाई बाई डी एक्स है और y की टर्म, इसका मतलब हमें ये फर्स्ट है, इसको हमें क्या करना है, 2 बार डेरिवेटिव करना है ना, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अब ध्यान देना इसमें e टू दी पावर x का क्या होता है, e टू दी पावर x होता है। ठीक है, क्या होता है, e टू दी पावर x। अब हम किसका करेंगे, a cos इनवर्स x का, तो a तो सेम रहेगा, cos इनवर्स x का आएगा -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ चला जाएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, और ये डी वाई बाई डी एक्स, हमारे पास इधर क्या बच गया, a ई टू दी पावर a कॉस इनवर्स x। अब यहां से देखो बाई इक्वेशन फर्स्ट, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, y है, पुटअप कर देंगे, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा ए वाई। ठीक है, ये y, अब हमें डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए, अगेन डेरिवेटिव करेंगे, तो इससे पहले हम दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो फर्स्ट ऐसे कैसा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका करेंगे तो 2 डी वाई बाई डी एक्स। ओके भाई, एक्स स्क्वायर के तरीके से होगा यानी 2x, तो 2x, अब इसका डी वाई बाई डी एक्स का, इसका हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब प्लस क्या आएगा अपने पास, ये सेम, इसका माइनस के 2x, कितना आएगा, माइनस का 2x डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, 1 का 0 माइनस 2x, ये हो गया। अब हम इसका करेंगे तो 2a स्क्वायर वाई, और y का क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है अपने पास, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा अंदर, 2 भी आ रहा है साथ में, कितना आ रहा है, 2 भी हमारे पास साथ में इसमें कॉमन आ रहा है, तो ये देखो 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हमारे पास क्या हो गया यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ओके, और माइनस के x, और ये डी वाई बाई डी एक्स, और इधर हमारे पास क्या है 2a स्क्वायर y, इसको इधर ही ले लेते हैं, और
2 इसमें से क्या ले लिया अपने, कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास ब्रैकेट के अंदर ही बच गया, क्या बच गया, माइनस ए स्क्वायर वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखो ये टर्म 0 की इक्वल हो सकती है और ये भी, बट डी वाई बाई डी एक्स 0 की इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, ए वाई अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट जो 0 की इक्वल है, ये टर्म 0 हो सकती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड कौन सी टर्म, अंदर वाली टर्म 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी 2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका डेरिवेटिव आ गया और जो किसके इक्वल है, जो हमें चाहिए था उसी के इक्वल है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये प्रूव कर सकते हैं कि ये जो फंक्शन है इसका जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो जाएगा और हम इसको क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स किया, ठीक है ना, किससे, चैन रूल से, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x, x की जगह कौन था, a cos इनवर्स x, a का होगा नहीं, cos इनवर्स x का -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इसकी वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से क्या पुटअप कर दी, y, दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया और इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, यहाँ से हमने डेरिवेटिव किया, इस पूरी टर्म में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2 डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है। अब यहाँ पे ये और ये टर्म दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो ये तो 0 नहीं हो सकती, देखो यहाँ से, ठीक है, और ये वाली टर्म क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। तो ये इक्वेशन हमारे पास किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन, हमें क्या गिवन है इसमें, इफ e टू दी पावर y x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 देन शो दैट, हमें क्या बताना है इसके अंदर, हमें बताना है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है क्या, हमें ये शो करना है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो आप देखो e टू दी पावर y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है, ये हमारे पास है। अब हमें क्या करना है इसमें, हम इसको क्या कर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे, e टू दी पावर y का e टू दी पावर y और y का डी वाई बाई डी एक्स। अब इसका u अपॉन v से होगा या फिर 1 अपॉन एक्स से कर देंगे। 1 अपॉन एक्स का क्या होगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब x की जगह कौन है, x प्लस 1, इसका 1 और इसका 0, तो यहाँ पे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, यानी क्या हो गया, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का -1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ पे आ गया, तो ये वैल्यू आ गई, किसकी आ गई, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हम किससे, फर्स्ट से, किससे, बाई इक्वेशन फर्स्ट, इससे हम e टू दी पावर y की वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो हमारे पास क्या आया, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और ये क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स, और ये टर्म है -1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखो ये टर्म क्या हो गई, कैंसिल, तो हमारे पास क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया अपने पास, -1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब हम इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर थर्ड, हमने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली, डी वाई अपॉन डी एक्स के होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली। इसको हम सेकंड दे देते हैं और इसको हम क्या दे देते हैं, थर्ड। अब बाई इक्वेशन सेकंड, अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए। तो अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, डी टू वाई अपॉन
डी एक्स स्क्वायर। देखो माइनस 1/x+1 का जो यहाँ किया था, -1/x+1 का होल स्क्वायर आएगा, तो -1/x+1 का होल स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो ये क्या आएगा 1/x+1 का होल स्क्वायर। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब आप देखो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 दोनों क्या है, सेम। तो बाई इक्वेशन 3 एंड 4 हम फाइंड कर लेंगे dy/dx का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, d2y/dx² के इक्वल है। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। हमने क्या फाइंड किया, e⁻y 1/x+1, ये इसके अपॉन में आ गया। हमने डिफरेंशिएशन कर दिया e⁻y का, e⁻y y का dy/dx, 1/x का -1/x², तो ये x+1 का होल स्क्वायर, x का 1 और 1 का 0, तो 1 ही आएगा, तो -1/x+1 का होल स्क्वायर। अब यहां से e⁻y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पुटअप कर दी, ठीक है। अब यहां से ये क्या हो गया, कैंसिल, dy/dx -1/x+1, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/x+1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 जो हमारे पास है, हमने इसका अगेन डेरिवेटिव कर दिया, तो ये आया 1/x+1 का होल स्क्वायर। दोनों आपस में क्या है, सेम है, तो ये दोनों टर्म्स आपस में क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको शो कर सकते हैं। ओके, अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमारे पास है इफ x इज इक्वस टू a cos t प्लस t sin t, y इज इक्वस टू a sin t माइनस t cos t, ठीक है। और अब हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है d2y/dx², ठीक है ना, ये हमें फाइंड करना है। अब आप देखो इसके अंदर पैरामेट्रिक फॉर्म है, x किस में है, t में, y किस में है, t में। तो सबसे पहले जो पैरामेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं उसको हम फॉलो करेंगे, उससे dy/dx फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आप देखें सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, dx/dt, ये a cos t का माइनस sin t, फर्स्ट t ऐसे कैसा, sin t का cos t, ये फर्स्ट और ये सेकंड हो जाएगा। अब sin t ऐसे कैसा, और t का कितना हो जाएगा 1, तो 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये आ गया, ये इससे कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, dx/dt इज इक्वल टू at और cos t, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, dx/dt की, ठीक है। एंड अब हम फाइंड किसको कर लेंगे, dy/dt फाइंड कर लेंगे। तो a ऐसे कैसा है, sin t का cos t माइनस t ऐसे कैसा, cos t का माइनस sin t, तो ये प्लस का sin t, ये माइनस था, अंदर 1 प्लस यूज करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, माइनस, तो ये क्या आ जाएगा cos t, और ये t का 1, तो यहाँ पे cos t से cos t कैंसिल, तो हमारे पास हो गया dy/dt, कितना हो गया, at और sin t, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हमें क्या पता है dy/dx कैसे फाइंड करेंगे, dy/dt क्या करेंगे, dy/dt और dx/dt डिवाइड कर लेंगे दोनों को, तो हमारे पास क्या आया, यहां से आप देखो ये dy/dt की at और sin t, ठीक है, और यहां पे ये at और cos t, ये दोनों कैंसिल, हमारे पास क्या हो गया tan t, किसकी वैल्यू आ गई है, dy/dx की, tan t। अब हमें क्या चाहिए, d2y/dx², ये सिर्फ dy/dx के लिए कर सकते हैं। कई बार स्टूडेंट सोचते हैं सर इसको d2x/dt² कर दें, इसको कर दें फिर डिवाइड कर दें, नहीं, ये सिर्फ dy/dx फाइंड करेंगे, उसी का प्रोसेस है। d2y/dx² तो dy/dx का ही होगा, ठीक है ना। तो यहां पे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, d2y/dx
डी एक्स स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और टेन टी का क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर टी, और टी का होगा डी टी अपॉन डी एक्स, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में है? एक्स के रेस्पेक्ट में यहां पे। ठीक है, तो ये एक्स के रेस्पेक्ट में होने से डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका करेंगे तो टेन टी का तो सेक स्क्वायर टी हो जाएगा, लेकिन टी है यहां पे, तो इसका एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होगा? डी टी अपॉन डी एक्स। अब यहां से फर्स्ट से देखो, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है? ए टी और कॉस टी, तो डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, तो बाई फर्स्ट, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर टी इंटू वन अपॉन ए टी और कॉस टी। वन अपॉन कॉस टी क्या हो जाएगा? सेक टी, तो सेक क्यूब टी। तो यहां पे हम फाइनली कह सकते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा? सेक क्यूब टी अपॉन ए टी। ठीक है, इस तरीके से हम ये डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं जो पैरामेट्रिक फॉर्म में होगा। पहले dx अपॉन डी टी, फिर dy अपॉन डी टी, यहां से फाइंड करेंगे dy बाई डी एक्स, ये आ गया 10t। अब हम इसका x के रेस्पेक्ट में करेंगे तभी डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहां से हम क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। और ये हो गया वन अपॉन कॉस टी, तो सेक टी ये स्क्वायर है तो क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, और अपॉन ए टी। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है? इफ x इज इक्वल टू tan 1 अपॉन a log y, और हमें शो करना है, क्या शो करना है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस ए, ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वस टू 0। ठीक है, क्या शो करना है? ये हमें शो करना है यहाँ पे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 2x माइनस ए और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वस टू 0। ये हमें यहाँ पे क्या करना है? शो करना है। तो सबसे पहले आप देखो, हमें y की टर्म फाइंड कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? इसको इधर ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x 1 अपॉन ए, और ये log y। ओके, अब a को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो a tan इनवर्स x, और ये हमारे पास हो जाएगा log e बेस y। अब हम log को भी हटा देंगे, log हटाते हैं तो ये टर्म किस में आ जाएगी? e टू दी पावर y में आ जाएगी। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? e टू दी पावर a tan इनवर्स x। तो ये हमारे पास आ गया, y की टर्म आ गई क्योंकि tan इनवर्स x, फिर a को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, log को हटाएंगे तो e टू दी पावर a tan इनवर्स x आएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? y। तो डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, अब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? dy बाई डी एक्स। तो ये e टू दी पावर x का e टू दी पावर x, a tan इनवर्स का a, और tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और ये क्या हो गया? a e टू दी पावर a tan इनवर्स x। ठीक है, अब यहाँ से बाई इक्वेशन फर्स्ट से हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स ए वाई हो गया, क्योंकि इसकी टर्म अपने पास कितनी है? y है। तो यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू लिख दी? e टू दी पावर a tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी हो गई? y हो गई। अब हम इसका क्या कर लेंगे? डिफरेंशिएशन फर्स्ट और सेकंड। ठीक है ना, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। फर्स्ट ऐसे कैसा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेकेंड डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है,
फिर dy बाई डी एक्स सेम, 1 प्लस एक्स का 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2x dy बाई डी एक्स। और ये हमारे पास कितना हो गया, a dy बाई डी एक्स। इसको इस साइड ले आएंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी 2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा तो 2x माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था। देखो क्या शो करना था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी 2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन था, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया y के इक्वल, इसका डिफरेंशिएशन किया चेन रूल से, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, ये इसको फर्स्ट और इसको सेकंड ले लिया और इसकी टर्म कितनी लिख दी, y। अब डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट सेम सेकंड का डी 2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर और प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, तो dy बाई डी एक्स और y का dy बाई डी एक्स। और जब ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो इसमें भी dy बाई डी एक्स है और इसमें भी dy बाई डी एक्स है, तो यहाँ पे क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से सॉल्व कर सकते हैं। ओके।